जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास की क्लास 10 जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हमारी 9 क्लासेस प्लेलिस्ट पे अपलोड है मेरे चैनल पर। अगर आप में किसी ने नहीं देखा है, आप लोगों में मेरे चैनल पर जो नए हैं वो प्लेलिस्ट पे जाकर लेक्चर बाय लेक्चर देख लें ताकि आपको बौद्ध धर्म में पढ़ने में भी आसानी हो और हर बात समझ में आ जाए। चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हमने लिखा है बौद्ध धर्म। देखिए, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। देखिए, हम सारी चीज बताएंगे। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम क्यों पड़ा, कब पड़ा, ठीक है, इनके बचपन में क्या नाम था, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने जो आपको वादा किया है, आपसे वादा कर रखा है कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि नहीं भूल जाओगे। और एक वादा और है कि सारी नोट्स यहीं से तैयार होंगी। आप बस पेशेंस रखें और कंटिन्यू रहें, मेरी क्लास को पूरा देखा करें और उसको समझें। देखिए, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम, किसके बचपन का नाम? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, मतलब महात्मा बुद्ध जो थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? देखिए, यहाँ पर गौतम बुद्ध में, बौद्ध धर्म में, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म मतलब बर्थ 5063 ईसा पूर्व मतलब BC में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के करीब एक जगह है, जो देश है नेपाल, उसके तराई में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। क्या नाम है? लुम्बिनी। सॉरी, लुम्बिनी में हुआ था। हम सारी बातें आपको समझाते हुए चलेंगे, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। तो मैंने आपको ये बताया कि गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो इनको, जिस नाम से इनको जाना जाता था, उनका नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता ना कपिलवस्तु में राजा थे। मैं आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ, राजा थे। ठीक है, तो जो इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो इनके जन्म की डेट ऑफ बर्थ है 563 ईसा पूर्व मतलब BC, बिफोर ऑफ क्राइस्ट बर्थ। ठीक है, तो शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के करीब, जो हमारे भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? वो नेपाल। नेपाल कितने देशों का पड़ोसी देश है? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। कपिल वस्तु के करीब नेपाल के तराई में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। मतलब इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है, मतलब लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मतलब ज्योति पुंज, एशिया का ज्योति पुंज। ज्योति मतलब रोशनी, ज्योत मतलब क्या होता है? रोशनी। ठीक है, कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध के जो पिता थे, इनका नाम है शुद्धोधन। पिता मतलब फादर नेम क्या था इनका? शुद्धोधन। जो साक्यगढ़ के, हमने बताया ना कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? साक्य नामक क्षत्रिय कुल में, कपिलवस्तु में। तो इसी गढ़ में, इसी कुल में जो कपिलवस्तु थी, यहाँ के राजा जो थे शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था वो महात्मा गौतम बुद्ध के। ठीक है, तो साक्यगढ़ के प्रधान थे, मतलब हेड ऑफ साक्यगढ़। ठीक है, थे। और माता जो थी इनकी, मतलब मदर, गौतम बुद्ध की माता, उनका जो नाम था महामाया तथा महादेवी। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। एक नाम था इनका महामाया, दूसरा जो नाम इनको जाना जाता है वो माया देवी। अगर क्वेश्चन बने कि महात्मा बुद्ध की माता जी का क्या नाम था,
अगर ऑप्शन में सिर्फ माया देवी है तो वो भी सही होगा, और ऑप्शन में अगर महामाया देवी अगर है तो वो भी सही होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं देंगे, अगर देंगे तो ए और बी करके देगा कि ए और बी दोनों सही है, ऐसे करके देगा। ठीक है, वरना दो में से कोई एक ही नाम देगा आपके क्वेश्चन से। जो कोलीय गणराज, इनकी माता जो थी वो कोलीय गणराज मतलब कोलीय वंश, ठीक है, की कन्या। जब इस गणराज, गणराज मतलब क्या, जो राजगढ़ होता है वो कोलीय वंश की कन्या, कन्या मतलब राजकुमारी थी। ठीक है, तो देखिए, तो गौतम बुद्ध के पिता भी कपिलवस्तु, जहां इनकी पैदाइश हुई थी, साकेगढ़ के क्षत्रिय कुल जो थी उनके राजा थे, और इनकी माता जो थी वो कोली गणराज मतलब कोली वंश की कन्या मतलब राजकुमारी थी। फिर गौतम जो है, गौतम बुद्ध जो है, जिनका नाम सिद्धार्थ मैंने बताया आपको, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो गौतम जो है, गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है। ये होता ना, गोत्र होता है कि आपका गोत्र क्या है, उनका गोत्र क्या है, तो इनका गोत्र क्या था, गौतम, गौतम गोत्र। ठीक है, गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है। चलिए आगे देखें। अभी मैं फिर से, मैं बगल हटूंगा तब आप लोग देख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करा दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। फिर गौतम बुद्ध के जन्म के, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके सिर्फ एक सप्ताह बाद मतलब 7 दिन, 1 वीक, कितने, 1 वीक, 1 वीक मतलब एक सप्ताह में ही इनकी माता माया देवी या फिर महामाया देवी का देहांत हो गया, मतलब डेथ ऑफ मदर, देहांत हो गया। ठीक है, जिसके कारण इनका लालन पालन मतलब इनका पालना इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी मतलब केयर्ड बाय प्रजापति गौतमी ने की। अब बात समझे, चलिए अब आप लोग लिखते भी जाए, मैं आपको बोल के एक कहानी की तरह तो मैं आपको समझाता भी चलता हूँ। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट, जिसको बीसी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो साक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के करीब नेपाल के तराई में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम, इनके फादर मतलब फादर नेम क्या था, वो सिद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के प्रधान मतलब हेड ऑफ साक्यगण थे, और माता मतलब मदर का नाम इनके महामाया देवी या फिर माया देवी था, जो कोलीय गणराज मतलब कोलीय वंश की कन्या मतलब राजकुमारी थी। और गौतम गोत्र में पैदा होने की वजह से इनका नाम गौतमी पड़ गया, कहा जाता है। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध के जन्म के सिर्फ एक सप्ताह मतलब 1 वीक के बाद ही, 1 वीक में ही इनकी माता, किसका, माया देवी या फिर महामाया देवी का देहांत हो जाता है। तो इनके पिता को, भाई राजा थे तो राजा को कई रानियां हुआ करती थी, तो उनकी इन्होंने फिर शादी की, जो उनकी सौतेली माँ कहलाई, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इनका केयर बाई प्रजापति गौतमी, इनका केयर मतलब इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने ही की थी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ में आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर हो रही है, तो मेरी बातों को अगर समझ रहे हैं आप लोग तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे, तो हमने अभी तक बताया कि इनका जो लालन पालन, इनका जो इनकी माता की मृत्यु होने के बाद जो इनकी सौतेली माँ थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया।
देखिए जब इनकी पैदाइश होने वाली थी ना, तो भाई राजा तो इनके पिता थे ही, ठीक है। तो इनकी जब पैदाइश होने वाली थी तो इनके पिताजी से मिलने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और जो पंडित वगैरह सारे लोग आते थे, और सभी लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि आपका जो पुत्र पैदा होने वाला है सिद्धार्थ, वो आगे चल के सन्यासी बनेगा। तो जिसके वजह से ना इनको बड़ी टेंशन हो गई। भाई कोई राजा हो और पूरे राज्य के राजा हो, और वो ये तो सोचेगा ना उसका बेटा जब आए बड़ा हो तो वही पूरा साम्राज्य को और फैलाए और अच्छे से चलाए। लेकिन जब ऋषियों ने पंडितों ने ये भविष्यवाणी कर दी कि आपका बेटा आगे चलकर बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, तो इनके पिता ने अपने बेटों को दुनिया की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी शुरू कर दी और सारे सुखों के साथ इनको रखना शुरू कर दिया, मतलब इनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना हो। इसी वजह से इनकी शादी भी 16 वर्ष की आयु में कर दी थी। तो चलिए यही चीज हम आगे अब करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए इनका विवाह मतलब मैरिज, इनकी शादी, विवाह शादी मैरिज, ठीक है, जो भी है जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहें, इनका विवाह मैरिज जो है 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की, मतलब उसी कुल की एक कन्या थी राजकुमारी यशोधरा, जो नाम उनका था यशोधरा से हुआ था। अब कुछ वक्त बीतने के बाद इनको एक पुत्र, एक संतान भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में कि गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ के पत्नी का क्या नाम था, तो आंसर होगा यशोधरा। यशोधरा तथा गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था, तो आंसर आपका होगा राहुल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंटरेस्ट कहानी है छुपी हुई है, मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप भूल ना पाए, क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे, और सारी नोट्स यहीं से तैयार होगी। बिल्कुल घबराइए मत, सारी चीजें यहीं पर याद भी हो जाएगी आपको। देखिए आगे दिया है कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर, मतलब हाउस अरेस्ट एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, ठीक है। क्या लिखा कि इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। इनके एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। फिर 13 साल के बाद ही, मतलब 29 साल की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाउस अरेस्ट एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, ठीक है, दिया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। हम सारी चीज आपको याद करा देंगे, आप बिल्कुल घबराए नहीं, बस मेरे साथ आप लगे रहें, सारी चीजें याद करा दूंगा। देखिए जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण मतलब मेगालोपिथी कहा गया, ठीक है। अब बात समझिए, अब यहीं तक पहले आप बात समझ लीजिए। देखिए इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की आयु में, किसके साथ हुआ, यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम जो था वो था राहुल, ठीक है। फिर इन्होंने 13 साल तक अपना जीवन व्यतीत करने पर, वो महल में व्यतीत करने पर बाद जब इन्होंने गृह त्याग किया, सन्यास का रूप धारण करने के लिए सोचा कि अब क्यों आया इनके मूड में, क्योंकि देखिए राजा नहीं चाहते थे कि ये सन्यासी हो, ठीक है, ये अपने महल को छोड़ के बाहर भी नहीं जाने देते थे। तो इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था चन्ना, ठीक है, चन्ना नाम था, जो इनके रथ को चलाया करते थे, घोड़ा के चालक चालक था वो। तो गौतम बुद्ध ने अपने दोस्त चन्ना से कहा कि चन्ना घोड़े को तैयार करो, आज हम कपिल वस्तु घूमने जाएंगे। कपिल वस्तु कहाँ, वहीं के तो राजा थे इनके पिताजी, ठीक है। और जब साम्राज्य कपिल वस्तु में है तो कपिल वस्तु ही तो घूमेंगे, ना कि कुछ कहीं और जाएंगे। तो चन्ना ने जब घोड़ा तैयार किया और इनको लेकर टहलने निकले, तो जब बाहर निकले तो इनको 4 दृश्य दिखाई पड़े। टहलते वक्त, भ्रमण करते वक्त 4 चीजें इन्होंने देखी। जो इन्होंने पहले देखी
वो देखा था कि एक बूढ़ा आदमी है जो डंडा लेके जो डंडा लेके चल रहा है, एक बूढ़ा आदमी। तो गौतम बुद्ध ने चन्ना से पूछा, ए चन्ना, आखिर में ये व्यक्ति इतना झुका हुआ क्यों है और इतना पतला दुबला क्यों है? तो चन्ना ने बताया कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है ना, तो सिद्धार्थ ही तो कहेंगे कि महाराज सिद्धार्थ, ये एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र हो गई है और ये बुढ़ा हो गया है। ठीक है, आगे बढ़े तो फिर इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर इन्होंने पूछा कि ए चन्ना, ये कौन आदमी है? और तो फिर चन्ना ने बताया कि सिद्धार्थ, ये राजा, ये बीमार आदमी है, गरीब है, बीमार है, जिसकी वजह से ये कुछ दिन बाद मर जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो इनको एक शव दिखाई पड़ता है, डेथ बॉडी, जिसको कुछ लोग कंधे पे लेके जाते रहते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, चन्ना ये कौन है? तो इन्होंने बताया कि ये व्यक्ति है जो मर गया है, इसको आप लोग जलाने या फिर दफनाने ले जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा, क्या हर आदमी को मरना है? कहना, हाँ सिद्धार्थ, सबको मरना है। फिर वापसी में आते आते इन्होंने एक सन्यासी को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। तो चन्ना से पूछे कि ये चन्ना ये कौन है? कहा, ये सन्यासी है जिसको दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है। इसने सब कुछ त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया, इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यही सारी चीजों को देखकर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, मतलब हाउस अरेस्ट एट द एज ऑफ 29 ईयर्स में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मेगालोपैथी कहा जाता है। ठीक है, फिर गृह त्याग के उपरांत, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अनुमा नदी के किनारे सिर को मुड़वा लिया। ठीक है, उन्होंने सिर को मुड़वा लिया। मुड़वाने के बाद बिच्छुओं का कसाय वस्त्र धारण कर लिया। फिर सिद्धार्थ जो है, इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये याद रखिएगा कि वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और यह सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, मतलब फर्स्ट गुरु बन गए। कौन बना? अलार कलाम। देखो, कई दिन भटकते रहने की वजह से ना गौतम बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को, कोई ज्ञान की प्राप्ति न होने पर इनको कोई गुरु नहीं मिलता जिससे ये ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो इनको मिलते हैं वैशाली में अलार कलाम नाम के एक गुरु, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और ये अलार कलाम ही सिद्धार्थ के, मतलब महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु बन जाते हैं, मतलब फर्स्ट गुरु बन गए। फिर देखिए आगे कि बोध गया जो बिहार में है, बोध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको याद कराते चल रहे हैं। बोध गया कहाँ है? बिहार में, जहां पर इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष, मतलब 35 ईयर्स की आयु में कठिन तपस्या के बाद वैशाख की पूर्णिमा के रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, हुआ। यही वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त होने की वजह से आज हम लोग कहते हैं ना कि बौद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। मैं सारी चीजें आपको मेंशन कराऊंगा आगे, उसके लिए ना परेशान हूँ। कि तपस्या के बाद 35 ईयर्स की आयु में कठिन तपस्या की में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, निरंजना नदी का एक दूसरा नाम है फाल फाल्गु नदी। ठीक है, फाल्गु नदी आप लोग नोट कर ले। निरंजना नदी को ये फाल्गु नदी भी कहते हैं। फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए।
तो चलिए फिर, मेरे ख्याल से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। जब मैं हट जाया करूँ या तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या फिर वीडियो को रोक कर आप लोग जल्दी से लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ना, गौतम बुद्ध जो है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से लोग जानना शुरू कर दिए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? तो गया एक जगह है ना, बिहार में, तो गया को ही बोध गया कहलाया गया, क्योंकि गया बिहार में ही गौतम बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया, बोध मतलब गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया, जो जहां से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें आप नोट करे रहे। फिर देखिए भाई, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई उपदेश दिए, ठीक है। लोगों को उपदेश दिया कि धर्म अच्छा है, आप मतलब ये चीज करें, आप ये चीज ना करें। जैसे होता ना, महावीर स्वामी ने कहा था हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलो, चोरी न करो, संपत्ति न रखो, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीजों को जैसे प्रचार करना इन्होंने भी शुरू किया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मतलब प्रवचन, उपदेश मतलब प्रवचन मतलब फर्स्ट प्रीचिंग वाराणसी के सारनाथ में दिया था। देखिए याद रखें, गया बिहार में मतलब बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और इन्होंने सबसे पहला उपदेश जो दिया वो वाराणसी में दिया था, ठीक है। कहाँ पर दिया था? वाराणसी, वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, सारनाथ में दिया था उन्होंने अपना फर्स्ट प्रीचिंग, पहला उपदेश, जिसे प्रवचन भी कहा जाता है, इंग्लिश में फर्स्ट प्रीचिंग भी कहा जाता है, सारनाथ में दिया। फिर यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश मतलब प्रवचन दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। 5 ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, जिन्हें इन्होंने अपना पहला उपदेश मतलब फर्स्ट प्रीचिंग सुनाया, मतलब बताया उनको, ठीक है। कितने ब्राह्मण? 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया, पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। देखिए ये याद करने का तरीका क्या है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो धर्म को परिवर्तन करने के लिए क्या हुआ? धर्म चक्र प्रवर्तन, ऐसे याद करें। जब अगर मैं ही किसी को बताऊंगा अपने धर्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं मेरा जो होगा ना कि अच्छे से बताना कि वो कन्वर्ट हो मेरे धर्म में। इसलिए इन्होंने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया, इसमें बौद्ध ग्रंथों में इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, इनके फर्स्ट रीचिंग को, ठीक है। और यह उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था, ठीक है, पाली भाषा में। आगे देखें कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश मोस्ट रीचिंग, मोस्ट प्रीचिंग कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल देश की राजधानी है, उस राजधानी का नाम है श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिए थे इन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश। फिर बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, वह महापरिनिर्वाण। देखिए महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। मतलब तीनों चीज, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान भी इनको जो प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, तथा इनकी जो मृत्यु हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा की ही दिन हुई थी। इसी वजह से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको
अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोबारा आप कभी शायद भूलेंगे भी नहीं, बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार मेरे लेक्चर को फिर से जरूर सुन लीजिएगा, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन को दूर हो जाए, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। ठीक है, चलिए आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे। चलिए फिर अब हम लोग आइए आज देखते हैं आगे कि कुछ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो बगैर देरी किए चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए, बुध के जो द्वारा था ना, बुध के द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। 4 आर्य सत्य मतलब सत्य क्या है? पहला ये उन्होंने बताया कि दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख दुख समुदाय, दुख दुख समुदाय, और सॉरी यहाँ पे शायद गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे होगा दुख निरोध। ठीक है, इंसान ही हूँ गलती हो जाती है, ठीक है, इसकी बात कोई नहीं है, इसको माइंड मत करिएगा आप लोग प्लीज, गलती हो जाती है कभी कभी। पहला उन्होंने जो आर्य सत्य बताया वो था दुख, दूसरा है दुख समुदाय, देखिए जैसे यहाँ पे गलती हो गई, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी। अब समझिए दुख क्या है। कहा गया है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या कहा गया है? दुख का मतलब हुआ कि इनके कहने के हिसाब से संसार जो है ना वो दुखों से भरा हुआ है। फिर दूसरा जो इन्होंने आर्य सत्य बताया दुख समुदाय, इसका मतलब हुआ है हर दुख का कोई ना कोई निवारण है, या कोई ना कोई कारण है, सॉरी, दुख समुदाय का मतलब कोई ना कोई कारण है, दुख का कोई ना कोई कारण है। फिर तीसरा जो सत्य बताया इन्होंने कि दुख निरोध, इस दुख निरोध का मतलब ये होता है कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण होती है आपकी इच्छा। आप ख्वाहिश करेंगे, जैसे मान लीजिए पड़ोसी के घर पे अगर बहुत अच्छा उसका घर बना हुआ है, आपका थोड़ा कम है उससे, तो आपकी इच्छा जाहिर होगी, यार काश मैं भी इसकी तरह घर बना दूं, इसकी तरह गाड़ियां हो जाए, इसके तरह रहना सहना हो जाए, तो आपकी जीवन ना दुख से भर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको सुखी रहना है तो आप जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट करें, और उसी में अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें, और दूसरों की हेल्प करते जाएं। चौथी चीज है जो आर्य सत्य इन्होंने बताया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कैसे? सन्यासी बन के। जैसे इन्होंने निरोध गामिनी जो कहा प्रतिपदा, इनको इनको जीवन में कोई कमी थी क्या? राजा के बेटे थे भाई, रहते खाते पीते क्या दिक्कत थी, लेकिन इन्होंने सन्यास ग्रहण किया, सन्यासी के जीवन व्यतीत करने लगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि हर एक दुख का निवारण है, समाधान है, किया जा सकता है। फिर आगे देखिए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कितने रत्न है? त्रिरत्न है। पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। ठीक है, बस आपको इतना। अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत क्या होती है कि इनके बचपन का नाम, इनके पिता का नाम, और इनके बचपन और पिता का नाम जो है ना, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप लोग इसको देखें, इसमें ये देखें, ये देखिए लिखा है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये जैन धर्म के हैं, और ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ, और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी में हुआ था। फिर गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम जो था वो शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। अब महावीर स्वामी जी का पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ पे लोगों की बड़ी कंफ्यूजन है।
कि इस बचपन के नाम सिद्धार्थ की जहाँ पे है ना, इनके इनके पिता का नाम सिद्धार्थ बता देते हैं, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी लोग बहुत लोग सिद्धार्थ बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। आगे देखिए, फिर इनकी माता का नाम महामाया या फिर माया देवी कहा जाता था, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध के विवाह जो हुआ था, उनकी पत्नी का नाम वो यशोधरा था, और महावीर स्वामी की पत्नी जिनके साथ इनका विवाह हुआ था, उनका नाम यशोदा था। यशोधरा और यशोदा, यशोधरा यशोदा, ये चीज याद रखिएगा। ये धर्म, जैन धर्म पहले, ये बाद में आया। तो छोटा अक्षर लिखा है जैसे यशोदा, इसमें देखिए यशोधरा, मतलब छोटा वाला पहले आया, फिर बड़ा आया। फिर गौतम बुद्ध देखिए पुत्र राहुल थे, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इन्होंने संन्यास ग्रहण किया 29 साल में, इन्होंने संन्यास ग्रहण किया 30 साल में। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको अभी पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं किनारे हट जा रहा हूँ, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है आपको मेरी बात आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई हो तो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल MSGS अड्डा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें कि आपको आज का क्लास कैसे लगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।